से हजारों दिनों पर शासन करते स्थान बना चुके हैं। Ladies and gentlemen, from humble beginnings to winning the Padma Shri, it looks like. Can we have a round of applause, everybody? Please take your seats, and we'll be heading towards the program of the event today. Kailashi, ladies first. So Dr. Nutan Kher, आप एक विजनरी हैं इस प्यार से परम अमृत स्किन केयर प्रोडक्ट्स की। आपकी क्या इंस्पिरेशन रही इसको क्रिएट करने के लिए? ये पूरी तरीके से मैं अपनी इंस्पिरेशन नहीं मानूंगी, परमात्मा ने वो चीज़ उतारी प्रिंसिपल ने, गुरुदेव भगवान ने और बाबा जी ने। और ये ऐसा लगा कि ये बनाना जानती थी, मतलब किसी पास लाइफ रिग्रेशन के थ्रू ये विद्या उतरी थी, एक तरीके से प्रकट हुई थी। तो वो प्रकट होने के बाद उसको यूज़ नहीं कर रही थी, बनाती नहीं थी सब लोगों के लिए, लेकिन तो जानती थी। तो बाबा जी ने कहा कि अब ये समाज में लाने की ज़रूरत है, नीड ऑफ द आर्ट है, लोगों को ऐसे पदार्थों की आवश्यकता है। तू देखना, मुझे पतंजलि के साबुन से नहाते हैं, या तो अगर कभी उनको स्नान करना हो तो तू ये चाहती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। Then I started making these products and ideas started flowing through me. Lots of new designs and inspirations flew through me and it is here today. Lovely. मैं वैसे क्योंकि बहुत स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, हमारी स्किन केयर रेंज में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं? जस्ट इन अ शॉर्ट। जैसे बहुत मल्टी रेंजेस ऑफ सोप्स हैं। रीजन फॉर क्रिएटिंग द सोप्स देयर आर very full of chemicals। तो भाई साहब भी कुछ लोग लगाते हैं कि गोबर का साबुन लगाते थे, तो मुझे अच्छा तो निखर रही है बिल्कुल। हाँ, वो पहले से तो खैर उनके संगीत का प्रताप है जिससे त्वचा निखरती है। तो ये भी नहीं साबुन प्रयोग करते थे, ये भी साबुन नहीं प्रयोग करते थे। तो ये लगा कि स्नान करना तो एवरीडे की आवश्यकता है। अगर कोई मेकअप भी नहीं करेगा, ये कभी मेकअप नहीं करेंगे कैलाश भाई साहब, वो कभी मेकअप तो छोड़िए, कोई प्रसाधन नहीं यूज करेंगे, लेकिन एवरीबॉडी यूजेस सोप्स एवरी डे 1000 टाइम्स इन अ डे। मतलब हाथ धोना है तो स्नान करना है तो उसके लिए फिर ये रहा कि सबसे पहले सुंदर, जो एस्थेटिकली भी ब्यूटीफुल हो और जो स्किन के लिए भी अच्छी हो, प्लस जिनके अंदर, बिकॉज आई हैव बीन डूइंग हीलिंग फॉर सो मेनी इयर्स, मोर देन 20 इयर्स, तो उसकी वजह से वो हीलिंग एनर्जी उन्होंने पुट की। फिर जब गुरुदेव भगवान से मंत्र लिया था, दीक्षा ली थी, तो मंत्र जाप जो करते थे उस मंत्र की चैंटिंग करते करते वो बनाना शुरू किया। ये परंपरा पता लगी बाबा जी से कि ये तो मंत्र औषधि कहलाता है। अगर जाप करते करते कोई चीज बनेगी तो उसकी जो ऊर्जा है, हर्ब्स की जो ऊर्जा है वो सक्रिय हो जाएगी और वो एनहांस हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो वो पूरी के पूरे तो अच्छे तरीके से वो हर्ब आप पे काम कर सकेगी। प्लस जो मंत्रों की शक्ति है वो आपके सिर्फ त्वचा तक सीमित नहीं रहेगी, आपके मन को ठीक करेगी और आपके सोल को अपलिफ्ट करेगी। और सामने तारीफ नहीं करते, लेकिन मेरा पहला क्वेश्चन यही है, कैलाश जी आपकी सिस्टर ने, शी हैज मेड द विजन कम लाइफ, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? जी, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। अमृतानंद जी
के चरणों में नमन करते हुए, सभी महानुभावों को प्रणाम करते हुए, अभिनंदन करते हुए, ऋचा, आपने प्रश्न किया कि हमारी बहन का ये स्वप्न जैसे मूर्त हो रहा है, इसके लिए हमारे क्या विचार हैं? देखिए, जीवन तो सबको मिला है, उद्देश्य बहुत कम को मिला है। जिनको मिला है उनके प्रति, उनको यदि अपने कर्तव्य के प्रति बोध हो जाए कि भाई हम क्यों सुंदर बने, हम क्यों विवेकशील बने, हम क्यों ज्ञानवान बने, हम क्यों श्रद्धावान बने, तो उसका पर्पस होता है, उसका उद्देश्य होता है। सूर्य में रोशनी क्यों भरी है मेरे परमात्मा ने? इसलिए भरी है कि जाओ जीवन बांटो। कुएं में पानी क्यों भरा है? इसीलिए भरा कि कुएं जितना बांटेगा उतना ही भरा रहेगा। तो होता क्या है, कभी कभी हमारी अपब्रिंगिंग, हमारी सूझबूझ, हमारे संस्कार, वैल्यू ऐसे होते हैं कि आधा जीवन तो स्पेशली नॉर्थ में आधा तो हम झिझक झिझक के ही काट देते हैं। अच्छे हैं, पता भी है, कहीं कहीं से और जानकारी मिलती रहती है कि अच्छे हो आप, अच्छे हो, लेकिन झिझक झिझक में कि नहीं पता नहीं घर वाले क्या कहेंगे, भैया हमारे क्या कहेंगे। आधा जीवन तो ऐसे ही गुजर जाता है। अब जब जागते हैं सवेरा तब प्रारंभ होता है। उस जाग के पीछे न जाने कितनी लाभ होती है। संतों का आशीर्वाद होता है, माता पिता का आशीर्वाद होता है, और एक समय निहित होता है कि इस समय पर आप ऐसे जागोगे कि जो जागता है वही जगाता है। अब इस स्थिति पर मेरी बहन डॉक्टर नूतन मिश्रा के अब उनको ये कर्तव्य का बोध कराया है गुरुओं ने, संतों ने, महाराजों ने, महात्माओं ने कि भाई नहीं, अब आप सिर्फ झिझक कर, शर्मा कर नहीं जीना। इस विद्या को, इस गुण को आप समाज में, संसार में, इस पृथ्वी पे, इस पृथ्वी पटल पर, इस ब्रह्मांड में, इस जीवों को, क्योंकि जीव देखिए कितने जीवों को इससे आनंद मिल रहा होगा। जब आप मंत्रोच्चार करते हैं तो आपको अदृश्य शक्तियां भी लाभान्वित होती हैं, ये भी पता होना चाहिए। अच्छे घरों का जब भोजन कहते हैं, अच्छे भाव से जब भोजन बनता है तो केवल मनुष्यों को सुकून नहीं मिलता, जीवों को भी सुकून मिलता है। वहाँ के जो इर्द गिर्द जीव जंतु रहते हैं वो भी आनंद में रहते हैं। उनको भी पता है कि यहाँ कोई संत रहता है, यहाँ कोई अच्छी आत्मा रहती है, वो गा गा कर भोजन बना रहे हैं, गा कर कुछ कार्य कर रहे हैं, मंत्रोच्चार पढ़ रहे हैं यार। ओह, तो वहाँ के भंवरे भी आनंदित होते हैं, तितलियां भी आनंदित होती हैं। इसी प्रकार से समाज में यदि अच्छा कार्य करे कोई, अच्छी नियत से करे कोई, तो देखिए कमर्शियल तो उसका एक ढांचा है। हम सब आते हैं और द्रव्य, मुद्रा, यानी जिसको हम अर्थ कहते हैं, धन, उसका आदान प्रदान एक जीने की प्रक्रिया है। बाकी तो यहीं से आया, यहीं पे जाया, तो ये तो धरती का है, धरती में ही चला जाता है। हम जितनी भी चीजें क्रिएट करते हैं वो धरती से आती है, धरती में हम स्वयं धरती से आते हैं, धरती में मेरे दाता फिर से भेज देते हैं कि भाई जाइए, आपका पूर्ण हो गया है, तो वहीं पे गए। तो वी ऑल आर रिसाइक्लेबल मटेरियल, वी ऑल। तो ऐसे में यदि अब जब ये प्रोसेस है ही, तो क्यों ना इसका जब तक हम जीवित हैं अच्छा लाभ लें और अपने होने का, अपने योग्यता का एक बहुत ही अच्छा सफल प्रयोग करें, सदुपयोग करें। तो ये शायद मेरी बहन को परमात्मा की अवेयरनेस मिली और ये सुनकर हमको अच्छा लगा। बात चाहे बेसलीके हो मगर बात कहने का, बात करने का सलीका चाहिए। अब यही बात है, देखिए हमारे यहाँ पर क्या है, बड़े बड़े वैद्य हुए हैं, बड़े बड़े चिकित्सक हुए हैं, बड़े बड़े ऐसे लोग हुए हैं ऋचा, जिनकी सिद्धियां इतनी प्राप्त हैं, इतनी गुणवत्ता उनकी तेजवान है वो, कि ऐसे भी छू दें तो भी हील हो जाए। लेकिन जब से दुनिया बदली है, जब से विवेकशील लोग आए हैं, तर्कशील लोग आए हैं, लॉजिकल माइंड्स धरती पर आए हैं, तब से वो लॉजिक्स में घुस गए हैं। ऐसा कैसे हो गया हमें बताओ। अब ये हमें बताओ का कई बार संत लोग उतना तर्क में घुसे नहीं, क्यों? क्योंकि जहां श्रद्धा और आस्था होती है वहां हमें बताओ वाला हो ही नहीं सकता। भाई हमें बताओ के लिए भी आपको
उस धरातल पे आना पड़ेगा। उस धरातल पे आने के लिए सिद्धि प्राप्त होनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी। तो कई बार कुछ बातें समझाई नहीं जा सकती, बस समझी जा सकती। रहते हैं अमेरिका में, तो सुबह उनसे बात चल रही थी, तो उन्होंने इनका एक कोड पढ़ा जो इनकी वेबसाइट पे है परम अमृत की। तो उसमें जो उन्होंने पढ़ा तो उसका जो क्रक्स था, मैंने वो संस्कृत में था, उसका फिर मीनिंग लिखा हुआ है इंग्लिश में। तो मैंने जब वो सुना तो मेरे मुख से एक बात निकली कि ये तो वैसी वाली बात हो गई जैसे उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी, ये वाली लाइन का जैसे रिफ्लेक्शन है ये अर्थ। उसमें आपने मुझे ये लिखा है कि दोज हु आर सराउंडेड बाय गुड एनर्जी एंड गुड ऑरा दे रेडिएंट बाय देमसेल्व्स, ठीक है। तो ऐसा कुछ लिखा था, तो संस्कृत में है, फिर इन्होंने उसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। तो देखिए ये सिनर्जी ही है कि हमसे कोई विचार होगा 10-12 साल पहले, वो गाना बन गया और गाने का ही कहीं से ऐसा एक विचार बना कि इनकी जो प्रोडक्ट की छोटी सी एक एक्सप्लेनेशन ईथोस, उसमें भी वो मैच कर रही है बात। होता क्या है, प्योरिटी किसी भी स्वरूप में हो विचार, वो हृदय को छूती। आप देखिए जो मनोहारी आत्माएं होती हैं बालकों में, बच्चों में, वो कैसे, मतलब दुनिया का कितना भी क्रूर मस्तिष्क हो, कितना भी क्रूर आत्मा हो, वो भी बालक के सामने जाएगा तो सम्मोहित हो जाता है। वो प्योरिटी है, प्योरिटी अपना एक प्रभाव दिखाती है।